Hello everyone, I Ganesh sir. In this video, we will solve exercise 13.4, chapter 13, factorization, class 8th mathematics. इस एक्सरसाइज में हमारे पास 21 क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो में हम 1 से 10 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चंस क्या है? फाइंड एंड करेक्ट द एरर्स इन द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। हमें क्या करना है? फाइंड करना है एंड करेक्ट द एरर्स। यहाँ पे जो एरर दिया गया है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स, कुछ मैथमेटिक्स स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उनमें जो एरर है उसको फाइंड करना है और उसको करेक्ट करना है। तो इसके अंदर हमें 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट दी गई है 4 × x - 5 इज इक्वल टू 4x - 5। आप यहाँ पे देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है? राइट हैंड साइड। मीनिंग कि ये आपको क्वेश्चन दिया गया है और ये उसका आपको आंसर दिया गया है। आपको यहाँ देखना है, इसका मतलब ये श्योर है कि हमें ये गलत दिया, क्योंकि यहाँ पे एरर को ढूंढना है। तो एरर है, एरर इसमें नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में एरर नहीं है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन का जो यहाँ पे जो आंसर दिया गया है, जो राइट हैंड साइड है, ये इसका आंसर है। अब इसमें गलती है, एरर है, उसको हमने क्या करना है? फाइंड करना है कि एरर क्या है और करेक्ट करना है इसको। तो इसका मीनिंग ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। ये इनकरेक्ट है इस वक्त। 4 × x - 5 इज इक्वल टू 4x - 5, ये इनकरेक्ट है। अब एरर क्या है इसके अंदर, वो फाइंड करेंगे हम और इसको करेक्ट करते हैं। तो करेक्ट करने के लिए आपको सिर्फ जो लेफ्ट हैंड साइड दी गई है, जो क्वेश्चन दिया गया है, उसी को लेना है और इसका आपने सॉल्यूशन फाइंड करना है। जब जो सॉल्यूशन होगा उससे पता चल जाएगा कि इसके अंदर एरर क्या है। तो जहाँ पे हम करते हैं इसको करेक्ट, जब इसको करेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 4x - 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 × x - 5 को लिखेंगे। जब इसको लिखेंगे 4 × x - 5 को, तो इस 4 को हमें क्या करना है? ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स होती हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमें 4 को x के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और 4 को 5 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4x माइनस 4 को 5 से करेंगे तो आएगा 20। तो ये हो गया करेक्ट। और यहाँ से हम देख रहे हैं कि एरर क्या था। देखिए यहाँ पे आया हमारे पास 4x - 20, इधर क्या लिखा है? 4x - 5। तो इसका मीनिंग यहाँ पे ये एरर है। आना चाहिए था 4x - 20, लेकिन दिया क्या है? 4x - 5। तो इसका मीनिंग ये जो 5 की जगह क्या होना चाहिए था? 20 होना चाहिए था। तो ये हो गया हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड में क्या है हमारे पास? x × 3x + 2 इज इक्वल टू 3x² + 2। तो ये इनकरेक्ट दिया गया है, क्योंकि एरर फाइंड करना है। इसका इनकरेक्ट है ये इनकरेक्ट है। x × 3x + 2, ये क्वेश्चन जो दिया गया है इसका जो आंसर है 3x² + 2, तो ये इनकरेक्ट है इस वक्त। हम इसको करते हैं करेक्ट। तो करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? x × 3x + 2 को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए? इसको सॉल्व करेंगे हम। करना हमें सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व है। ये ध्यान रखना है आपको कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे इस एक्सरसाइज के 21 क्वेश्चन है, सभी को आपने लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का मीनिंग ये आपको क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन का ही आपको आंसर निकालना है। जो दिया गया है वो गलत है, उसमें कोई ना कोई गलती है।
तो उस गलती को ठीक करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड जो पार्ट है क्वेश्चन का, उसी को सॉल्व करना है। जो आंसर आ जाएगा वही करेक्ट हो जाएगा। तो इसको एक्स को करेंगे। अब हम इधर क्या करना पड़ेगा हमें, ये जो एक्स है जो भी ब्रैकेट के बाहर आएगा ये इनटू में चल रहा है। एक्स के साथ जहाँ पे कोई साइन नहीं है ना, तो जब मल्टीप्लाई का साइन होता है यहाँ पे एक्स की मल्टीप्लाई करनी है ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स होंगी। इसका मतलब आपको एक्स को 3x से भी मल्टीप्लाई करना है और एक्स को 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो जब एक्स को 3x से करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x² प्लस एक्स को 2 से करेंगे तो 2x। अब देखें जो करेक्ट है वो क्या था हमारे पास कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो करेक्ट आ गया x इंटू 3x प्लस 2 को लिखना होगा तो हमें लिखना है 3x² प्लस 2x। जी आना चाहिए इसका जो हमें जो स्टेटमेंट दी गई है x इंटू 3x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आनी चाहिए 3x² प्लस 2x। लेकिन आपको दिया क्या था 3x² प्लस 2, इसका मैं इसके साथ x नहीं लगाया था तो ये एरर है, यहाँ पे ये एरर था। अब हम लेते हैं इसका जो थर्ड पार्ट है, जो थर्ड क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो हमें क्या गिवन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5xy। ये हमें जो थर्ड क्वेश्चन है तो ये इनकरेक्ट है। ये हमें इनकरेक्ट हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर ही दिया गया है कि इसके अंदर से एरर फाइंड करो। तो एरर किस में होगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो होगा नहीं। ये तो कोई भी आपको क्वेश्चन कुछ दे देगा तो उसका आपको आंसर सही करके देना है, क्वेश्चन को नहीं आप चेंज करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे कि ये इनकरेक्ट है। और अगर इनकरेक्ट है तो क्या इनकरेक्ट है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5xy इनकरेक्ट दिया गया। तो करेक्ट क्या होगा कि इसका जो करेक्शन है जो हम करेक्ट कर रहे हैं हमें क्या आना चाहिए कि 2x प्लस 3y का आंसर क्या होना चाहिए। देखें जो 2x प्लस 3y है ये वेरिएबल अलग अलग हैं, ये लाइक टर्म्स नहीं है। तो जब लाइक टर्म्स नहीं है तो इनको हम ऐड नहीं कर सकते हैं। लाइक टर्म्स को कभी भी जो लाइक टर्म्स होती हैं उसी को ऐड कर सकते हो, उसी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, उसी को मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसको डिवाइड। लेकिन जो अनलाइक होती हैं उसको आप सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो, ऐड नहीं कर सकते हो। तो ये x है वेरिएबल और ये y है, इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। तो इसलिए 2x प्लस 3y को आप 5xy लिख ही नहीं सकते। इसका मीनिंग ये 2x प्लस 3y एज इट इज़ ही रहेगा, इसको आप कुछ भी नहीं करेंगे, ऐड नहीं करेंगे। 2x प्लस 3y जो दिया गया है जो लेफ्ट हैंड साइड में जो जहाँ पे आपको दिया गया है 2x प्लस 3y ये क्वेश्चन है जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसी को लेना है। लेफ्ट हैंड साइड ही स्टार्ट करनी है आपको, ये लेफ्ट हैंड साइड चल रही है जहाँ इसको आपको जो क्वेश्चन दिया गया उसको स्टार्ट करेंगे। इज इक्वल टू क्या रहेगा 2x प्लस 3y ही लिखेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आपको लानी है। तो यहाँ पे फिर एरर क्या हो गया, ये एरर था हमारे पास जो 5xy दिया था, ये एरर था, ये गलत दिया गया था हमें। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ के ऊपर। तो फोर्थ जो है वो दिया है x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5x। तो ये भी इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट दिया गया हमें। इनकरेक्ट में क्या दिया गया x प्लस 2, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। हम बात कर रहे हैं स्टेटमेंट की भी, तो ये आ गया मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स ये इनकरेक्ट है। तो करेक्ट क्या होगा, देखें इसको लेंगे हम, इसी को लेना है x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू क्या होगा। देखें x प्लस 2x प्लस 3x ये लाइक टर्म्स हैं, तो लाइक टर्म्स को क्या कर सकते हैं हम, ऐड कर सकते हैं। जो भी लाइक टर्म्स होती हैं उनको ऐड किया जा सकता है। तो x इसका 1 माना जाएगा, 1x प्लस 2x प्लस 3x, इसको करेंगे 1 और 2 हो गया 3 और 3 हो गया 6x। तो इधर कितना दिया हमें 5x है, ये गलत दिया है। हम गलती ढूंढ रहे हैं जहाँ पे, जैसे आपने लिख दिया टीचर मार्क करता है तो वो आपकी मिस्टेक निकालता है। तो सेम यही केस चल रहा है कि ये मिस्टेक आपने मिस्टेक से लिखा हुआ है। मानो कि आपने ये क्वेश्चन दिया था, आपने ये आंसर दिया है, तो आपको हम बोलते हैं, कोई भी टीचर जो आपको पढ़ा रहा है वो बोलता है बच्चे आपने ये गलत लिखा। आप पूछेंगे सर गलती क्या है, तो आपको हम बोलेंगे कि ये बच्चे 1x प्लस 2x प्लस 3x जो है वो 6x होता है, ना कि 5x होता है। तो ये मिस्टेक हम जो यहाँ पे जो एरर आ रहा है उसी को फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया
1x प्लस 2x प्लस 3x कितना हो गया 6x। मीन्स आपने जो 5x इसको रीड कर रहे हो जो दिया गया 5x ये एरर है, ये एरर आ गया कि ये 5x नहीं आना चाहिए, इसका 6x आना चाहिए। तो ये हो गया आपके पास जो फोर्थ का एरर जो आपने फाइंड किया और उसको करेक्ट कर लिया। अब हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है 5y प्लस 2y प्लस y माइनस 7y इज़ इक्वल टू 0। तो ये इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट तो हम पहले ही लिख लेंगे क्योंकि दी गलत है। अगर गलत नहीं दी होती तो हमें ये नहीं क्वेश्चन में कहा जाता कि फाइंड और इनकरेक्ट द एरर। तो इसको लेंगे हम 5y प्लस 2y प्लस y माइनस 7y इज़ इक्वल टू 0। ये हमने लिख दिया कि ये इनकरेक्ट है। अब करेक्ट करते हैं इसको। तो करेक्ट करने के लिए और एरर भी फाइंड करना है। अब करेक्ट करना है इसको। देखें ये सारी लाइक टर्म्स हैं 5y प्लस 2y प्लस y माइनस 7y। पहले हम इसको लिखेंगे। अगर इनको लिखते हैं हम 5y प्लस 2y प्लस y माइनस 7y इज़ इक्वल टू क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा। 5y प्लस 2y कितने हो गए 7y, 7y प्लस 1y कितने हो गए 8y, 8y में से हमें क्या माइनस करना है 7y। तो 8 में से 7y को माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा हमारे पास y रह जाएगा। ये इसका आना चाहिए। जो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए थी इसकी, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट का मीनिंग कि ये स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए थी। जो दी गई है वो गलत है। होनी क्या चाहिए थी, इधर इज इक्वल टू, इस इक्वल टू के आगे क्या आना चाहिए था इस वक्त। जैसे यहाँ पे ऐड कर लिया हमने 5 प्लस 2 कर लिया 7y हो गए और एक और जोड़ दिया क्योंकि ये सारी लाइक टर्म्स हैं। 8 में से हमें क्या करना है 7y को कम करना है। तो एक y मतलब 1y, तो 1y को हम ऐसे लिखेंगे y। तो इधर 0 नहीं दिया होना चाहिए था, इसकी जगह क्या होना चाहिए था y होना चाहिए था। तो ये हो गया करेक्ट। और ये क्या हमारे पास है एरर था, जो एरर था 0 गलत लिखा गया है। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमने एरर फाइंड किया और उसको करेक्ट कर लिया। अब हम लेते हैं क्वेश्चन 6 को। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो हमें दिया गया है 3x प्लस 2x इज़ इक्वल टू 5x स्क्वायर। तो ये इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट आ गया 3x प्लस 2x इज़ इक्वल टू 5x स्क्वायर कि ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट में ये दिया गया 3x प्लस 2x की 5x स्क्वायर, जो हम कह रहे हैं कि ये गलत है। अगर गलत है तो सही करो, इसको करते हैं इसको सही। तो करेक्शन करते हैं इसकी। जो करेक्ट करेंगे तो करेक्ट में हम क्या करेंगे, इसको लेंगे 3x प्लस 2x, दोनों जो लाइक टर्म्स हैं। तो 3x प्लस 2x क्या होता है 5x होगा। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 3x प्लस 2x 5x आना चाहिए, लेकिन दिया क्या था 5x स्क्वायर। तो ये एरर था हमारे पास कि ये गलत लिखा था। 5x स्क्वायर नहीं होना चाहिए था, 5x होता तो स्टेटमेंट करेक्ट थी। अब करते हैं हम 7th को। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया गया है 2x का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2x प्लस 7 इज़ इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7। तो ये इनकरेक्ट है। टू एक्स होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2x प्लस 7 इज़ इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7। अब आपके मन में शायद ये भी आ रहा होगा कि इसको सर कैसे ही पहले ही इनकरेक्ट लिखते जा रहे हैं। तो बच्चों देखें, जो हम इसलिए इनकरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही बता दिया गया है कि ये इनकरेक्ट है। क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड एंड करेक्ट द एरर्स इन द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। जो क्वेश्चन का मीनिंग आ रहा है उसी में ये कह रहा है कि फाइंड करना है और करेक्ट करना है एरर्स को। तो अगर एरर नहीं होता तो ऐसा लिखा ही नहीं जाता। इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, पहले ही इनकरेक्ट मानकर चल रहे हैं कि ये इनकरेक्ट ही दिया होगा। अगर एरर है तो उसको अब फाइंड भी करना है, तो इसलिए उसको कहा गया कि करेक्ट करो।
अब हम इसको करेक्ट करते हैं। तो जब हम इसको करेक्ट करेंगे, लेना हमें सिर्फ जे लेफ्ट हैंड साइड है, इसका जो आंसर आएगा वो लिखना हमें, उसमें से पता चलेगा कि एरर क्या है हमारे पास। ये हमारे पास है 2x होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2x प्लस 7। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखें, जब इसका स्क्वायर करेंगे ना 2x का स्क्वायर, तो ये आएगा 4x स्क्वायर। और आमतौर पे बच्चे ऐसा कर जाते हैं, लिख जाते हैं 2x का स्क्वायर क्या कर देते हैं 2x स्क्वायर, इसको स्क्वायर नहीं करते हैं 2 का। तो यही तो एरर हो जाता है, यही तो गलती आ रही है। तो हम इसको क्या लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस क्या आएगा 4 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 8x प्लस 7। देख सिर्फ मिस्टेक क्या है, जो एरर है वो क्या है, इसी में जहाँ पे एरर है। यहाँ पे आना क्या चाहिए था 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, लेकिन दिया क्या है 2x स्क्वायर। तो ये आ गया एरर, ये आपके पास हो गया। इसको आपने एरर को कर लिया करेक्ट कि ये आना चाहिए आपके पास। अब हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। जो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, वो दिया हमें 2x का होल स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 9x। तो इसमें हमें इनकरेक्ट है ये 2x का होल स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 9x। करते हैं इसको करेक्ट कि क्या आना चाहिए था करेक्ट, इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए वो क्या है। इसको लेंगे 2x का होल स्क्वायर प्लस 5x, तो इसको हम 2x का होल स्क्वायर, ये 2x का स्क्वायर करना में, तो क्या आएगा इसका 4x स्क्वायर प्लस क्या आएगा 5x। अब यहाँ पे जब हम इसका स्क्वायर करें 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 5। अब जहाँ पे ये लाइक टर्म नहीं है, क्योंकि इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो ये ऐड नहीं हो सकती। तो इसका मीनिंग जो करेक्ट स्टेटमेंट है हमारे पास ये आने चाहिए 2x का होल स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 5x। तो ये सारा ही क्या था, ये एरर ही था। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन हो गया, जो हमने इसको करेक्ट कर लिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या हमारे पास, जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो गिवन है 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। तो इसको लिखते हैं इनकरेक्ट है ये 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। अब करते हैं इसको करेक्ट कि करेक्ट क्या होना चाहिए। इसको लेंगे 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी चूज़ करेंगे, ये 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, या तो आइडेंटिटी चूज़ करेंगे या इसको 2 बार लिख सकते हैं। तो आइडेंटिटी चूज़ करेंगे तो ये क्या आना चाहिए a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। यह आपने आइडेंटिटी पढ़ी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको जब हम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 9x स्क्वायर, 3x का स्क्वायर करेंगे 9x स्क्वायर प्लस इसको करेंगे 2 इंटू 3 6x और 2 करेंगे मल्टीप्लाई तो 12x प्लस कितना आएगा 4। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया था 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, तो ये क्या था एरर था। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 में हमें दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जहाँ पे 3 पार्ट हैं, तो जो पहला पार्ट है उसके अंदर हमें क्या करना है, ए पार्ट सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू -3 इन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 gives
-3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 प्लस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 15। ये हमें दिया गया है इसमें 10th क्वेश्चन के ए पार्ट में। फाइंड एंड करेक्ट द एरर्स इन द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स, जिसमें हमें क्या करना है, सब्सटीट्यूट करके x इज इक्वल टू -3 इन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। ये हमें दिया गया है कि इसके अंदर जब हम -3 वैल्यू पुट करते हैं x की, तो क्या देता है हमें, इसका क्या आंसर आएगा, जो स्टेप इसका आएगा -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 प्लस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 15। कि अगर हम इसमें -3 डालते हैं तो क्या ये आता है, इसमें एरर जो है वो फाइंड करना है। तो करते हैं इसका पहले सोल्यूशन, देखते हैं कि इसमें जब हम इसको लेते हैं, इसमें क्या करेंगे, हम x की वैल्यू डालेंगे -3, और किस में वैल्यू डालनी है, ये वाला, ये लेफ्ट हैंड साइड है जो। तो इसके बाद इसका जो आंसर आ रहा है वो ये बता रहा है कि जी आ रहा है। तो हमें इसमें एरर फाइंड करना है कि इसके अंदर अगर हम -3 वैल्यू डालते हैं तो क्या ये हमारे पास स्टेप आते हैं। अगर नहीं आते हैं तो इसमें कौन कौन सी गलती हो रही है, कौन कौन सी मिस्टेक हो रही है, क्या एरर है इसके अंदर, और अगर जो एरर आ रहे हैं उनको ठीक करें। तो लेते हैं इसका हम सोल्यूशन, यहाँ पे इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो पहले भी हमने क्वेश्चन लिए लेफ्ट हैंड साइड ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, और इसमें वैल्यू पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -3। जब हम -3 डालें तो हमारे पास क्या आएगा, -3 का स्क्वायर, इसमें वैल्यू डालेंगे हम x की वैल्यू डालेंगे -3, इसमें भी डालेंगे, प्लस 5 इंटू -3 प्लस 4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -3 का स्क्वायर 9 होता है, -3 का स्क्वायर, किसी भी नेगेटिव का स्क्वायर जब करते हैं किसी भी नेगेटिव नंबर का तो वो पॉजिटिव हो जाता है, प्लस इंटू माइनस। अब यहाँ पे क्या आएगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस होगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आना चाहिए, -15 प्लस 4। तो देखते हैं इसमें उन्होंने क्या दिया था, हमें दिया था 9, इसके जहाँ पे करने के बाद जब वैल्यू डाली -3 का स्क्वायर, ये वाला स्टेप तो ठीक था, -3 का स्क्वायर ठीक, प्लस 5 इंटू -3 प्लस 4। यहाँ पे ये इसमें कोई एरर नहीं था इस स्टेप के अंदर, लेकिन इस स्टेप में क्या था, एरर दे दिया था, गलती कर गया। जैसे बच्चा गलती कर जाता है लिखते वक्त, यहाँ पे इन्होंने ऐसे ही बताया कि एक किस्म का बच्चा सॉल्व कर रहा है, ये गलत कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 9 इधर क्या कर दिया +2, जबकि हमारे पास क्या आ रहा है -15, और गलती क्या कर दी कि यहाँ से 5 में से 3 माइनस कर दिया हुआ है, मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ है, यहाँ पे 5 में से 3 निकाल कर +2 कर दिया है, तो ये गलत था। इसलिए यहाँ पे ये एरर है, इस वक्त ये जो है +2 है, ये एरर है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए था -15 प्लस 4। अब जब जहाँ से गलती हो जाएगी तो नेक्स्ट क्या होगा, जब जहाँ से गलती होगी तो ये भी तो गलत हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ भी एरर हो गया। तो अब आना क्या चाहिए, 9 + 4, 9 पहले जो सम करते हैं, 9 + 4 13, और 13 -15 करेंगे तो आना चाहिए हमारे पास -2 आना चाहिए। तो इसलिए जो करेक्ट स्टेटमेंट होगी वो क्या हो जाएगी, आप करेक्ट करेंगे इसको, तो करेक्ट क्या होगी, हमारे पास क्या आना चाहिए था, x² प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर तो आना चाहिए, प्लस 5 इंटू -3 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए इसका, 9 -15 प्लस 4 इज इक्वल टू -2। तो ये हो गया हमारे पास ए पार्ट के लिए जो करेक्ट स्टेटमेंट। अब हम करते हैं इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट में हमें क्या दिया है, इसमें सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3 ही करना हमें, सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू -3 इन x² - 5x प्लस 4 गिव्स -3 का स्क्वायर -5 इंटू -3 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 -15 प्लस 4 इज इक्वल टू -2। तो लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इसकी भी। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है x² - 5x प्लस 4, इसमें करेंगे पुट x इज इक्वल टू -3। तो जब -3 डालेंगे, -3 का स्क्वायर -5 इंटू -3 होगा, x की वैल्यू डाल रहे हैं, प्लस 4। तो यहाँ तक देखें तो अगर ये क्या ये स्टेप जो ठीक था, ठीक है, -3 का स्क्वायर -5 इंटू -3
+4, ये तो करेक्ट दिया है। अब आगे नेक्स्ट क्या है कि अभी एरर, इसके अंदर कोई एरर नहीं है, इस स्टेप में एरर नहीं है। जब -3 वैल्यू डालते हैं तो ये एरर नहीं है। अब आगे देखते हैं कि आगे एरर है। -3 का स्क्वायर क्या होना है, पॉजिटिव हो जाएगा 9। यहाँ से -5 इंटू -3 करेंगे तो जहाँ पे प्लस का 15 आएगा, यहाँ +15 आना चाहिए और +4। अब जहाँ देखें यहाँ पे क्या लिखा है 9 - 15, तो ये एरर हो गया, माइनस नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे क्या आना चाहिए था प्लस का 15। इन्होंने क्या किया हुआ है, जहाँ पे साइन जो है वो गलत कर दिया, इसमें साइन की मिस्टेक है। इधर -5 को -3 से मल्टीप्लाई करो, जब दो साइन होते हैं माइनस और जब माइनस मल्टीप्लाई में तो प्लस हो जाता है, तो ये आना चाहिए करेक्ट। तो अब जहाँ पे एरर होगा तो ये भी एरर हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे भी एरर आ जाएगा जी। अब इसका आना क्या चाहिए, 9 + 15 24 और प्लस करेंगे 4 को तो 28। तो जो करेक्ट होगा वो क्या आनी चाहिए था, करेक्ट स्टेटमेंट क्या आनी चाहिए हमारे पास, करेक्ट स्टेटमेंट आनी चाहिए सब्सटीट्यूटिंग x = -3 में x² - 5x + 4 जो है गिव्स क्या होना चाहिए, -3 का स्क्वायर -5 इंटू -3 + 4 = 9 + 15 होना चाहिए, जो हमने इसको करेक्ट कर दिया, +4 = 28। अब हम लेते हैं इसी का सी पार्ट। तो जो सी पार्ट है हमारे पास वो है, इसमें दोबारा से सब्सटीट्यूटिंग सेम है, सब्सटीट्यूटिंग x = -3 इन, अब हमारे पास जो स्टेटमेंट दी गई है x² + 5x गिव्स -3 का स्क्वायर + 5 इंटू -3 = 9 - 15 -9 - 15 = -24। ये हमें गिवन दिया गया है। तो हम देखते हैं कि इसमें एरर क्या है और जो एरर है उसको करेक्ट करना है। तो करते हैं इसका सोल्यूशन, लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड ही। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है x² + 5x, ये लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से ले रहे हैं हम, ये जो है ना जिसके अंदर वैल्यू डालकर ये x = -3 डालनी है और बता रहा है कि जब आप वैल्यू डालोगे तो पहला स्टेप ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा। तो हम देखते हैं कि कहाँ पे मिस्टेक हुई, जब वैल्यू डाल रहे हैं तो किस स्टेप के अंदर जाकर मिस्टेक हुई है, उसको एरर हम ढूंढ रहे हैं, वो एरर हम ढूंढ रहे हैं और उसको करेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम जब इसमें डाल देंगे वैल्यू पुट x = -3, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए -3 का स्क्वायर, क्योंकि x की वैल्यू डालेंगे, -3 का स्क्वायर + 5 इंटू -3। तो यहाँ तक देखें ये स्टेप जो है ठीक है, -3 का स्क्वायर + 5 इंटू -3। इसमें जो आप -3 डाल रहे हैं इसके अंदर जो सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं तो इसमें ठीक आ रही है, ये वाला पहला स्टेप ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि क्या एरर है इसके अंदर। जब -3 का स्क्वायर करेंगे तो आना चाहिए 9 और इसका प्लस इंटू माइनस -15, लेकिन इसमें क्या है यहाँ पे दिया -9, यहाँ पे मिस्टेक कर दी, मतलब एरर हो गया। क्यों, क्योंकि -3 का स्क्वायर जो होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये एरर है इस वक्त आपके पास, ये एरर हो गई, ठीक है, ये एरर आ गया -9 जो दिया है, तो आना चाहिए था पॉजिटिव का 9। अब जब जहाँ पे एरर होगा तो ये भी एरर हो जाएगा। अब 9 - 15 क्या होना चाहिए, -6 होना चाहिए। अब करेक्ट क्या हो गया फिर इसका, जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या आनी चाहिए थी, करेक्ट आनी चाहिए थी x² + 5x जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए था, गिव्स -3 का स्क्वायर + 5 इंटू -3 = 9 - 15 = -6। तो इसके साथ इस क्वेश्चन का 10th का भी सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो जो है वो हो गई। इसी एक्सरसाइज के लिए इस चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।